डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में तो लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होता है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को पढ़ने में कठिनाई है। किसी किसी बच्चे को पढ़ना तो आता है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होता है, लिख नहीं पाता है, उसे क्या कहेंगे? तंत्रिकीय विकार, जिसमें क्या होता है, अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। प्रतिभावान बच्चे को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं क्या कहलाता है? गति से तो क्या होगा? गतिवर्धन, त्वरण कहलाएगा। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पॉजिटिव उत्तर को चुनेंगे, पाठ चर्चा में अनुकूलन करें, सही है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी सही है, अपने स्वयं के आंतरिक पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी सही है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं बाधा नहीं अवसर के रूप में देखेंगे, बाधा के रूप में क्यों देखेंगे? तो यहाँ हमारा उत्तर 1, 2, 3 सही है। शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शैशवावस्था में प्राथमिक हो जाएगा समाजीकरण और माध्यमिक हो जाएगा समाजीकरण बाल्यावस्था में। ली वैगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है? तो सुगम बनाता है। चौथा ऑप्शन सही है, सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास को नहीं वाला होगा नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, जीन पियाजे कहा है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते नहीं, जुड़े हुए हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, चौथा ऑप्शन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तरीके किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ये पारंपरिक स्तर में होता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की की मंदिर जाएंगे तो मम्मी पापा खुश होंगे। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार या अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में सहायता करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, सही है। सामाजिकरण सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, दोनों सही है। आरेखी से व्याख्या भी करता है, तो यहाँ हमारा दूसरा उत्तर सही है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत नहीं, धीमे या तेज से हमें क्या मतलब है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ग्रेड वाला उत्तर नहीं होता है। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया है। हाँ, आकलन का मतलब ही होता है फीडबैक लेना। फीडबैक किसे मिलता है? टीचर और विद्यार्थी दोनों को। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष के बच्चे को में शब्दों की पहेली का विकास हो जाता है, तो यहाँ उत्तर होगा चौथा 7 वर्ष। कैरेगल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना इसलिए किया है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में सिर्फ पुरुष को ही महत्व दिया है, महिला को नहीं दिया है। इसी चीज को कैरेगल गिलिगन ने आलोचना के रूप में देखा है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संज्ञानात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। क्या होगा? जीन पियाजे का केंद्रीयकरण का सिद्धांत है। केंद्रीयकरण प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कुछ हद तक धीमी और सोच, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक है। सभी पॉजिटिव है कि कुछ हद तक आत्मकेंद्रित और तार्किक वाला उत्तर होगा, धीमी नहीं होगा, स्थिर वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? स्थूल गति कौशल में तैरना आएगा कि मतलब गति कर रहा है बच्चा। भौतिक वृद्धि और विकास की और सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास की शीर्षगामी मतलब अवरोही, घटते क्रम और समीपस्थ आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, आंतरिक से बाहरी। उत्तर दूसरा मेरा सही होगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास क्या होना चाहिए? अंतः व्यक्तिक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास क्या होना चाहिए? द्विक स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होनी चाहिए। गार्डनर के अनुसार यहाँ तीसरा उत्तर सही है, अंतः व्यक्तिक और द्विक स्थान।
अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों का अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण नहीं करेगा। शिक्षक बच्चों पे ध्यान देगा लेकिन नियंत्रण नहीं करेगा। पुनर्बलन मतलब मारपीट नहीं करेगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंबित के महत्व पर, हाँ, महत्व को ध्यान देगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, निगेटिव, कठिन समस्याओं से बचने के लिए। कठिन समस्या से क्यों बचेगा? बच्चा को तो सुदृढ़ करेंगे, सिखाएंगे, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करने। जब हम तैयार समाधान ही उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देंगे। हाँ, अवसर वाला उत्तर है होता है और सहज। बच्चा को खुद से करवाएंगे तो बच्चे जल्दी और ज्यादा सीखेंगे। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो। सही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। दोनों कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। हम दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो संगठन देता है, वर्गीकरण देता है, वैचारिकता देता है। क्या नहीं देगा? गैर प्रासंगिकरण। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध, क्रिया की परिभाषा वर्तमान काल में कैसे बदली। यहाँ सबसे बड़ा वाला उत्तर को भी चुनेंगे और पॉजिटिव भी है। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? ये पॉजिटिव है, मतलब कैसे बदली है, बच्चे से प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। 21 का उत्तर दू होगा। बहुत कम आयु में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करने और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। यहाँ दोनों कथन सही है और एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो दूसरा उत्तर सही है। ली बैगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? सहकर्मी सहयोग। सहयोग वाला उत्तर होता है। सहकर्मी मतलब साथ में जो है वो हमें सहयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौना तोड़ दिया है तो उसे जोड़ने में साथ देना इत्यादि। लेक बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या करता है? तो बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ सब काल्पनिक दोस्त क्यों? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बच्चे को अपरिपक्व कभी नहीं कहेंगे। विकासात्मक देरी भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। हाँ, इसका चौथा उत्तर सही है, बच्चा का सोच। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि बटन जिंदा है। तो जिंदा है जब ये तो जीववाद का सिद्धांत हो जाएगा। इसमें उत्तर ही होगा जीववाद का सिद्धांत, जीन प्याजे का जीववाद का सिद्धांत। निम्नलिखित में स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? स्वालीनता मतलब क्या? बार बार दोहराना और आवर्ती व्यवहार। स्वालीनता खुद से कर रहा है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक प्रचिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। यहाँ दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं, तो हमारा दूसरा उत्तर सही है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्षण कौन सा होना चाहिए? रटने वाला नहीं होगा, याद करने वाला नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, तो समालोचनात्मक चिंतन पॉजिटिव है, तो यहाँ उत्तर होगा। चिंतन पॉजिटिव है, चिंता क्या है? तो निगेटिव है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, मतलब सामान्य है और भारी की ओर जा रहा है तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या लाता है? को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। उसको क्या करेंगे? महत्व देंगे।